नमस्कार, राधे राधे प्यारे मित्रों। आज के इस वीडियो में हम आपको राधा नाम की महिमा के बारे में बताएंगे और जानेंगे कि क्या है राधा नाम की महिमा का रहस्य। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं राधा नाम की महिमा के बारे में। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका एक बेटा था। वह बड़ा ही नास्तिक था। वह ना ही कभी भगवान का नाम लेता था और वह भगवान में विश्वास नहीं रखता था। इसी कारणवश वह किसान बड़ा ही दुखी और परेशान रहता था। एक दिन वह किसान अपने गांव के निकट एक माने हुए संत महाराज जी के पास पहुंचा और उनके आश्रम में पहुंचकर जब महाराज जी उस किसान को दुखी देखते हैं तब उस किसान से पूछते हैं कि हे पुत्र, तुम इतना परेशान क्यों हो? क्या है तुम्हारे दुख का कारण? तब वह किसान महाराज जी से बोलता है कि महाराज जी, मेरा एक बेटा है। वह बड़ा ही नास्तिक है और वह ना ही कभी अच्छे कर्म करता है और ना ही वह भगवान का नाम लेता है। इसी कारणवश मैं बड़ा ही दुखी और परेशान रहता हूँ और यही मेरे परम दुख का कारण है। तब महाराज जी उस किसान से बोलते हैं कि हे किसान, तुम किसी दिन अपने बेटे को लेकर मेरे आश्रम में यहाँ लेकर आना। कुछ समय पश्चात वह किसान अपने बेटे को लेकर महाराज जी के आश्रम में पहुंचता है और आश्रम में पहुंचने पर महाराज जी उस किसान के बेटे से कहते हैं कि हे बालक, मैं जो बोलूं उस चीज का जाप करना। महाराज जी उस बेटे से बोलते हैं राधे राधे। तब उस किसान का बेटा बोलता है मैं क्यों कहूँ राधे राधे। फिर दोबारा से पुनः महाराज जी कहते हैं कि बेटे बोलो राधे राधे। तब फिर से उस किसान के बेटे ने यह उत्तर दिया कि मैं क्यों बोलूं राधे राधे। तब महाराज जी उस किसान के बेटे से कहते हैं जब तुम मर जाओगे और मर जाने के बाद जब तुम यह मृत्यु लोक छोड़कर यमलोक जाओगे तब यमराज तुमसे पूछेगा कि तुमने अपने पूरे जीवन में क्या किया, कितनी बार भगवान का नाम लिया और कितने पुण्य किए। तब तुम यमराज से केवल इतना कहना कि मैंने अपने पूरे जीवन काल में केवल एक बार ही राधा नाम का नाम लिया है। इतना कहने पर वह किसान और उसका बेटा उस आश्रम से चले आते हैं और कुछ समय पश्चात ही उस किसान के बेटे की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के पश्चात जब उसकी आत्मा मृत्यु लोक छोड़कर यमलोक जाती है तब यमराज जी उस किसान के बेटे से पूछते हैं कि तुमने अपने पूरे जीवन में क्या किया, कितने पुण्य किए और कितने अच्छे कर्म किए और कितनी बार ईश्वर का नाम लिया। तब उस किसान के बेटे ने उत्तर दिया और कहा यमराज जी, मैंने अपने पूरे जीवन काल में केवल एक बार ही राधा नाम का नाम लिया है। कृपया करके मुझे राधा नाम की महिमा के बारे में बताएं। तब यमराज जी ने उस किसान के बेटे से कहा कि राधा नाम की महिमा तो बहुत है लेकिन इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है। स्वर्गलोक के स्वामी इंद्र को इसकी जानकारी अवश्य होगी। तब उस किसान के बेटे ने उत्तर दिया कृपया करके मुझे इंद्रलोक लेकर चलें और मैं यमराज से स्वयं जाकर पूछूंगा। तब यमराज जी उस किसान के बेटे से बोलते हैं चलो बेटे। तब उस किसान के बेटे ने कहा कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मेरे लिए पालकी लेकर आओ और उस पालकी को उठाने के लिए 4 कहारों को बुलाओ। उस किसान के बेटे के लिए पालकी मंगाई गई और उस पालकी को उठाने के लिए 4 कहारों को बुलाया गया। जब चारों कहार उस किसान के बेटे को पालकी में बैठाकर उठाने लगे तब उस किसान के बेटे ने उत्तर दिया कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, चौथे नंबर के कहार को हटाओ और उसकी जगह यमराज जी आप स्वयं लग जाओ। तब यमराज जी चौथे नंबर के कहार को हटाकर उसकी पालकी को स्वयं उठा लेते हैं और प्रस्थान करते हैं। स्वर्गलोक के स्वामी इंद्रलोक के पास जाते हैं और वहां पहुंचकर उस किसान के बेटे ने इंद्र जी से राधा नाम की महिमा के बारे में पूछा। तब इंद्र ने भी वही उत्तर दिया कि मुझे राधा नाम की महिमा के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। ब्रह्मलोक के स्वामी जो इस सृष्टि के रचयिता हैं उन्हें इसके बारे में अवश्य मालूम होगा, तुम उन्हीं से पूछ लेना। तो किसान के बेटे ने उत्तर दिया कि मुझे ब्रह्मा जी के पास लेकर चलो। तब वो उनकी ओर जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। तब वह किसान का बेटा कहता है कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, तीसरे नंबर के कहार को उठाओ और उसकी जगह इंद्र जी आप स्वयं लग जाओ। तब तीसरे नंबर के कहार को उठाकर इंद्र भगवान स्वयं उसकी पालकी को अपने कंधों पर उठाकर ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। ब्रह्मलोक में पहुंचने पर उस किसान के बेटे ने वही प्रश्न ब्रह्मा जी से किया कि हे प्रभु, मुझे राधा
राधा नाम की महिमा के बारे में कृपा करके बताएं। तब ब्रह्मा जी ने भी वही उत्तर दिया कि राधा नाम की महिमा अति विशिष्ट है, लेकिन इसके बारे में मुझे संपूर्ण जानकारी नहीं है। सृष्टि के संहारकर्ता श्री हरि श्री महादेव के बारे में अवश्य इसके बारे में उनको जानकारी होगी, तुम उन्हीं से पूछ लेना। तब वह भगवान शंकर से मिलने के लिए प्रस्थान करते हैं। तब किसान के बेटे ने उत्तर दिया कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, दूसरे नंबर के कहार को हटाओ और उसकी जगह आप स्वयं अपना कंधा लगाओ। तब ब्रह्मा जी दूसरे नंबर के कहार को हटाकर उसकी जगह स्वयं पालकी उठाते हैं और चलते हैं भगवान भोले शंकर के पास। और वहां पहुंचकर वह उस किसान के बेटे ने वही प्रश्न भोलेनाथ से भी किया। तब भोलेनाथ कहते हैं कि मुझे भी इसके बारे में गहरी जानकारी नहीं है, भगवान श्री हरि नारायण को इसके बारे में अवश्य मालूम होगा, तुम उन्हीं से पूछ लेना। तब वह उनके पास जाने की ओर प्रस्थान करते हैं। तब उस किसान के बेटे ने कहा कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले नंबर के किसान को हटाओ और उसकी जगह आप स्वयं अपना कंधा लगाओ, तब मैं चलूंगा। अब एक तरफ हैं सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी और एक तरफ हैं स्वर्गलोक के स्वामी इंद्र जी और एक और हैं यमलोक के स्वामी यमराज जी और एक और हैं सृष्टि के संहारकर्ता भोलेनाथ शिव शंभू। चारों उस किसान के बेटे की पालकी उठाकर चले जाते हैं, भगवान श्री हरि के परम धाम बैकुंठ में जाते हैं। और परम धाम बैकुंठ में पहुंचकर उस किसान के बेटे ने श्री हरि नारायण से यह जब प्रश्न किया, तब भगवान श्री हरि नारायण ने कहा कि राधा नाम की यही तो महिमा है कि सृष्टि के रचनाकार और स्वर्गलोक के स्वामी इंद्र और यमलोक के स्वामी यमराज और स्वयं भोलेनाथ अपने कंधे पर तुम्हारी पालकी उठाकर तुम्हें मेरे पास यहाँ लेकर आए हैं और अब तुम यहाँ पहुंचकर मेरी गोद में बैठने के अधिकारी हो गए हो। तो स्वयं भगवान श्री हरि नारायण उस किसान के बेटे को अपनी गोद में बिठा लेते हैं। तो बोलो राधे राधे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियोस पे ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए और जानते रहिए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिए। वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिए। राधे राधे।